इसराना विधानसभा के मतलोडा में आयोजित कमल शक्ति महिला सम्मेलन की अध्यक्षता इसराना से विधायक कृष्णलाल पवार ने की। कार्यक्रम में महिलाओं को संबोधित करने के लिए सीएम मनोहर लाल खट्टर, सांसद सुनीता दुग्गल, निर्मला बैरागी पहुंचे, जिसमें महिलाओं के लिए भविष्य में सरकार बन जाने पर कई योजनाएं लागू करने की बात मनोहर लाल खट्टर ने कही। देखिए क्या क्या बोले सीएम। हरियाणा में चूंकि हमको पता है चुनाव का बिगुल बज गया है और ये चुनाव के मात्र अब 22 दिन और शेष बचे हैं। इन 22 दिनों में हम लोगों को चुनाव की तैयारी करनी है, तो पार्टी ने सभी मोर्चे, इन मोर्चों के लिए योजना बनाई कि अपने अपने मोर्चों के माध्यम से कार्यक्रम किए जाएं। महिला मोर्चा, किसान मोर्चा, युवा मोर्चा, अनुसूचित जाति मोर्चा, पिछड़ा वर्ग मोर्चा, ऐसे सब मोर्चों के बड़े बड़े कार्यक्रम हो रहे हैं। उसी के अंतर्गत हमारा ये आज का कार्यक्रम हो रहा है। कभी हरियाणा क्या कहीं भी कोई चुनाव होता है तो उस समय एक होड़ लगती है सब पार्टियों की कि हम अधिक से अधिक लोगों को संपर्क करें, अपनी तरफ लेकर के आए। भारतीय जनता पार्टी पहली बार 5 साल हमने हरियाणा में शासन किया और इन 5 सालों में जो जनता की सेवा हमने की है, उसमें सब सेवा के आधार के ऊपर जनता में ये मन बनाया है कि इस बार हरियाणा में दोबारा से भारतीय जनता पार्टी की सरकार फिर हम दोहराएंगे और 75 से ऊपर सीटें ला करके भारतीय जनता पार्टी की सरकार फिर बनेगी। ये एक जनता में माहौल बना है। फिर भी लगातार चुनाव होता है। हमने इस आने वाले जो 20-21 दिन का समय प्रचार का हमारा है, लगातार इसमें काम करते रहना है। जब लगातार काम करना है, उसके अंदर विपक्ष के लोग भी आएंगे और तरह तरह की बातें वो फैलाएंगे, हमारी जो विशेषताएं हैं पिछले 5 साल की, जिन विशेषताओं के कारण से उनको लगता है हमारे नीचे से जमीन खिसक गई है, उन विशेषताओं के ऊपर भी वो चोट करेंगे। जैसे पिछले दिनों में हम सुन रहे हैं उनके भाषण, जो हमारी ऐसी विशेषता बन गई है, हमारा ऐसा बिंदु जो आज तक कभी किसी सरकार ने जिसको इस तरीके से आगे बढ़ाया नहीं था, वो है नौकरियां देने का काम, रोजगार देने का काम। हमने निष्पक्ष नौकरियां दी, लगभग 72,000 नौकरी। जैसा ये अभी बहन हमारी गीत में भी बोल रही थी, करनाल की हमारी पार्षद, ना पर्ची ना खर्ची, बिना पर्ची खर्ची के हमने 72,000 नौकरियां दी। बड़ी संख्या में महिलाएं भी उसमें नौकरी में आगे आई हैं। बहुत योग्य व्यक्ति, पढ़े लिखे लोग आए हैं। पूरा समाज जागृत हो गया कि अगर इंसाफ मिलेगा तो हमें इस राज्य में मिलेगा। यहाँ कोई भेदभाव नहीं है, कोई किसी के साथ बहुत लगाव नहीं है, सबको न्याय मिलता है, सबको उसका हक मिलता है। ये भारतीय जनता पार्टी ने सिद्ध किया है। और जब इस विषय को लेकर हम आगे बढ़ रहे हैं, जनता का समर्थन मिल रहा है, तो हमारे विपक्षी नेता क्या बोलने लगे हैं? वो कहते हैं अब नौकरियों की परचून की दुकान खोल रखी है, परचून की दुकान में नौकरियां बिक रही हैं। अरे ये वो भाषा बोल रहे हैं, इस भाषा के ऊपर हरियाणा का बच्चा भी यकीन नहीं करेगा। अरे कांग्रेस की मैनिफेस्टो कमेटी का मेंबर अगर किसी संस्था का हेड होगा तो प्लानिंग बड़ी आसानी से बना सकता है कि इस सरकार का जो ऐसा बिंदु है जिसके कारण से जनता में बहुत इनका ग्राफ बढ़ रहा है, जनता में एक अच्छाई चल रही है, उसी को बदनाम करो। हमको भी मालूम है हमारे यहां बेरोजगारी खत्म नहीं हुई है, बेरोजगारी है, लेकिन जितनी बेरोजगारी है उसमें हमने कुछ ना कुछ कम किया, उस बेरोजगारी को हमने बढ़ने नहीं दिया है। प्राइवेट उद्योग के अंदर पिछले 5 साल के अंदर 52,000 छोटे बड़े हमारा नौजवान, हमारी नवयुवतियां पढ़ाई के लिए आगे बढ़ने लगी है। महिला जगत, ये समाज का 50% जगत होता है, इसके उत्थान के लिए भी हमने पिछले 5 साल में बहुत काम किए हैं। मुझे याद है कि 2015 का जो हमारा पहला साल था, रक्षाबंधन के महीना भर पहले हमने विचार करना शुरू किया कि महिलाओं को रक्षाबंधन के दिन पर क्या एक उल्लेखनीय उपलब्धि करके दी जाए ताकि महिलाओं के लिए कुछ काम हो। बहुत विचार करने के बाद ध्यान में आया कि महिलाओं के खिलाफ अपराध बहुत होते हैं समाज में, और जो अपराध होते हैं वो हमारी बहन बेटी वो खुल करके जा करके बता भी नहीं सकती है कहीं।
जनरल थानों के अंदर उनकी सुनी नहीं जाती है, या थाने में जाएगी और वो बात बाहर निकलेगी तो हमारी बहन बेटी जिसको किसके खिलाफ अपराध हुआ है उसकी इज्जत का भी ध्यान नहीं रखा जाएगा और बहुत चीजें बाहर निकल जाती हैं। आखिर हमने विचार किया कि देश में चाहे हमारा पहला ही प्रांत क्यों नहीं होगा, हम हर जिला केंद्र पर एक एक महिला थाना खोलेंगे। अगस्त 2015 में महिला थाना, उससे पहले एक जिले में सोनीपत में था, हमने सब 22 जिलों में महिला थाने खोले और अब उनकी जो मांग बढ़ रही है उस 22 की जगह 31 महिला थाने हो गए हैं। 31 महिला थाने हो गए, क्योंकि महिलाएं जहां वहां जाएंगी तो कम से कम महिला जो सामने बैठी है पुलिस अधिकारी उनके दुख दर्द को अच्छी प्रकार से समझ सकती है, हम भी खुल करके उनको बता सकते हैं। हमने एक नारा दिया, अब न सहिए खुल के कहिए, अब सहने की जरूरत नहीं है, कोई भी बात होती तो जाकर के बता दीजिए। हम एक नई योजना बना रहे हैं और उस नई योजना का नाम होगा वुमेन पावर लाइन। वुमेन पावर लाइन क्या होगा कि हमें पता है कि हमारी बच्चियां बेटियां कहीं काम करने के लिए, नौकरी करने के लिए जाती हैं या कहीं पढ़ाई करने के लिए कॉलेज में जाती हैं, किसी इंस्टीट्यूट में जाती हैं। कुछ मनचले युवक ये फप्तियां कसने लग जाते हैं या कभी कभी फोन नंबर लेके उनको फोन करने लग जाते हैं, उनको हरेस करते हैं, तंग करते हैं। हमारी बहन बेटी इसके लिए, क्योंकि बात बड़ी सामान्य होती है, वो संकोच कर जाती है, वो शायद बताती भी नहीं है। हम एक सर्विस शुरू कर रहे हैं, ऑनलाइन सर्विस होगी, 24 आवर्स हेल्पलाइन वो सर्विस होगी। 24 घंटे में उसकी सुनवाई फोन के ऊपर ही बता देना है। फोन पर बताने के लिए चाहे तो वो बहन बेटी अपना नंबर बताए, अपना नाम बताए, चाहे तो ना बताए, लेकिन सामने वाले का हुलिया, उसका एड्रेस, उसका नाम और अगर फोन करता तो उसका फोन नंबर, ये बताना है सिर्फ। और ये जब बता देंगी तो फिर वहां उसका इलाज, हमारी जो महिला पावर लाइन का जो स्टाफ होगा सुनने वाला, वो उसका इलाज करेगा। इलाज करने में कुछ नहीं करेगा, उस युवक का जिसका नाम उनको पता लगेगा उसकी काउंसलिंग करेंगे। सिर्फ उसको फोन करके बताएंगे क्या कि आपकी ये आदत है, इसको ठीक कर लो। उसको नहीं बताएंगे तूने क्या किया है, तुम्हारी ये आदत हमको पता लग गई, तुम इसको ठीक कर लो। और नहीं ठीक करोगे तो अगले क्या तुम्हारे साथ सलूक होंगे, इसका क्या इल्जाम, इस इल्जाम का क्या अंजाम होगा, उसके लिए भुगतने के लिए तैयार हो जाओ। मुझे लगता आधे तो इतने से ही ठीक हो जाएंगे। महीना भर उसके ऊपर नजर रखेंगे और महीने तक फिर उसने दोबारा कुछ किया तो उसका जो अंजाम करना होता है वो पुलिसिया इंतजाम करेंगे। पुलिसिया इंतजाम आप जानते हैं कैसा होता है। और पुलिसिया अगर अंजाम करके फिर वो जब ये वायदा करेगा, संकल्प करेगा कि आज के बाद ये गड़बड़ नहीं करूंगा, उसको 3 महीने बाद कहा जाएगा, हर 3 महीने बाद खुद फोन करके बताओ कि तुमने कोई गड़बड़ तो नहीं की है। कोई नहीं जाएगा उसको पूछने, वो खुद 3 महीने बाद बताएगा। साल भर 4 बार उसको बताना पड़ेगा, हाँ मैंने अपनी गलती सुधार ली, आदत सुधार ली है, अब ऐसी कोई गड़बड़ नहीं करूंगा। ये मेरी बेटियां बहनें हैं, बहन बेटी के तरीके से स्वभाव में काम करेगा। इन मनचले युवकों को भुलवा देंगे कि शरारतें क्या होती हैं। एक बहुत बड़ा एक प्लान हम बनाने वाले हैं अगले सरकार के आते समय। हमने दुर्गा शक्ति, दुर्गा ऐप ये भी शुरू किया, जिसके अंदर कोई भी बहन फोन पर अपना बटन दबाती है ताकि पुलिस को सूचना पहुंच जाती है और उसके तुरंत बाद वहां पर पुलिस की जीप पहुंच जाती है, उसकी जो गाड़ी पहुंचती है और उस युवक को, नौजवान को धर दबोचती है। सैकड़ों केस ऐसे पकड़ में आए हैं, लेकिन इसको और गति को बढ़ाना है। पुलिस को मॉडर्नाइज कर रहे हैं, उनको साइंटिफिक तरीके से आगे बढ़ने का हम काम दे रहे हैं ताकि हमारी बहन बेटियों को रक्षा सुरक्षा, ये हमारे पहला काम है। महिलाओं के प्रति अपराध करने वाले विषयों में बच्चियों के साथ रेप के विषय आते थे। हरियाणा पहला राज्य था जब हमने कहा कि 12 वर्षीय छोटी बच्ची के साथ किसी भी प्रकार की शरारत हुई, रेप हुआ तो उसको फांसी की सजा होगी, उसको बख्शा नहीं जाएगा। और मुझे खुशी है इस बात की, बाद में हमारी केंद्र सरकार ने इस नियम को, कानून को
पार्लियामेंट में बनाया कि अब देश भर के ऊपर लागू करेंगे कि 12 साल से छोटी बच्ची के साथ कोई खिलवाड़ नहीं करेगा, मासूम बच्चियों के साथ खिलवाड़। तो इस प्रकार से हम बहुत सख्ती से इन सब चीजों को लागू कर रहे हैं। और इसी प्रकार हमने बच्चियां जो स्कूलों में जाती हैं, कॉलेज में जाती हैं, हर गांव में हर जगह पर पढ़ने के लिए उसको शायद स्थान नहीं मिलता। कोशिश की है हमने कि हर 20 किलोमीटर के अंदर कॉलेज लड़कियों को पढ़ने की सुविधा हो जाए। पहले हरियाणा में हमारे आने से पहले केवल 31 महिलाओं के कॉलेज थे और इतने ही हमने 5 साल में, 48 साल में 31, हमने 5 साल में आने के बाद 31 और खोल दिए। केवल 9 स्थान और बचे हैं जहां 20 किलोमीटर के अंदर आज भी कॉलेज नहीं है। और मैंने घोषणा की है कि आने वाली सरकार के समय सब 9 के 9 स्थानों की घोषणा करके और हम सबसे पहले उन 9 कॉलेज को खोलेंगे ताकि सुनिश्चित हो जाए कि किसी हमारी बहन बेटी को 10 किलोमीटर से आगे ट्रेवल न करना पड़े, क्योंकि उसके एक कॉलेज से दूसरे कॉलेज के बीच में 20 किलोमीटर का अंतर है। इधर 10 किलोमीटर वाली इधर चली जाएंगी, इधर 10 किलोमीटर इधर चली जाएंगी। 10 किलोमीटर से ज्यादा सफर न करना पड़े। और सफर करना भी पड़ता है, उसके लिए भी उन छात्राओं के लिए परिवहन व्यवस्था ये सरकार सुनिश्चित करेगी। जहां बस की जरूरत है बस चलाएंगे, चलानी भी शुरू की है। हमारे 100 कितने रूट, 130, 128 रूटों पर महिला स्पेशल ये बसें, क्योंकि हमारे ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर हैं कृष्ण पवार जी, इनको मैंने कहा, इनका कि जहां जहां की डिमांड है सब जगह महिला स्पेशल नए 128 रूट महिलाओं के लिए हमने चला दिए हैं। जहां पूरी बस की सवारियां नहीं हैं, हमने वहां हर स्कूल में, कॉलेज में एक नोडल अधिकारी बना दिया है। उसको हमारी लड़कियां बच्चियां लिख करके दे दें तो जो छोटी व्यवस्था हो सकती है, कहीं मिनी बस की बात होगी, कहीं टेम्पो ट्रेवलर की बात होगी, कहीं 3 व्हीलर की बात होगी, 5-4 बच्चियां लड़कियां भी हैं, उनके लिए भी स्पेशल व्यवस्था हम उनके गांव से लेकर स्कूल कॉलेज तक बना करके देंगे। ये छात्रा परिवहन सुरक्षा योजना ये हमने लागू कर दी है और इसमें कहीं भी कोई कमी होगी उसको हम पूरा करेंगे। इसी प्रकार एक समाचार आपको पहले भी होगा, फिर मैं बताना चाहता हूं। हमने पंचायतों में भागीदारी कानून से 33% की बनी हुई है महिलाओं की। हमने पढ़ी लिखी पंचायतें की तो बहुत अनुभव विचित्र आया कि हमारी बहनें पढ़ी लिखी लड़कों से ज्यादा मिली गांव के अंदर। और जब पढ़ी लिखी की बात आई तो जो रिजर्व सीट है महिला की, वहां तो महिलाएं आई ही हैं। इसके अतिरिक्त 9% और स्थान ऐसे थे जहां पढ़े लिखे नौजवान नहीं मिले पंच सरपंच बनने के लिए, हमारी बहन बेटी मिल गई। तो कुल 42% संख्या हमारे महिला पंचायत यानी पंचायतों में भागीदारी हो गई है महिलाओं की। एक बहुत बड़ा अच्छा इंडिकेशन है। अभी भी कोई भी कंपटीशन होता है, उस कंपटीशन में योग्यता के आधार पर भी महिलाएं ज्यादा आने लग गई हैं नौजवानों से, पुरुषों से। अब इसका यह अर्थ नहीं है कि हमने पुरुषों को, नौजवानों को पढ़ाना नहीं है। हम नौजवानों को भी प्रेरित करेंगे कि वो भी पढ़ाई में आगे आए। तो जहां हमारी लड़कियां पढ़ाई में आगे हैं, वहां लड़के भी पढ़ाई में आए। पढ़ाई हो चाहे स्पोर्ट्स हो, खेलों में भी हमारी बहन बेटियां बहुत नंबर आगे ले रही हैं। देश और दुनिया के अंदर जितने मेडल हरियाणा में स्पोर्ट्स के लेके आते हैं, बहुत बड़ी संख्या में हमारी बहन बेटियां वो भी मेडल लेकर के आ रही है। इनको और हम ज्यादा प्रोत्साहन देंगे, इनको आगे बढ़ाएंगे। हम लोगों ने एक बात शिक्षा विभाग की ओर तय की है, जो बहुत बड़ा है। हरियाणा के पढ़ाई करने वाले युवक युवतियां, उनके लिए एक बड़ी हम घोषणा करने जा रहे हैं अगले हमारे संकल्प पत्र में। बहुत बच्चे ऐसे होते हैं, वो ऊंची पढ़ाई करने के लिए पैसे का जो खर्च होता है उनके माँ बाप देते नहीं है, मानो खर्च करने की स्थिति में नहीं होते हैं। फिर हम उनको कहते हैं एजुकेशन लोन ले लें। एजुकेशन लोन लेने जाते हैं तो बैंक वाले कहते हैं कि लोन की गारंटी लेके आओ, और फिर लोन भी हम इतना देंगे, ऐसी उनके लिए कठिनाई पैदा हो जाती है। बच्चे पढ़ना चाहते हैं। हमने तय किया है कि अगर कोई विद्यार्थी पढ़ना चाहता है, वो गरीब समाज का, अमीर समाज का कोई भी विद्यार्थी है, उसका जितना खर्च आएगा, चाहे देश में पढ़े, चाहे विदेश में पढ़े, चाहे कॉलेज में पढ़े, स्कूल में पढ़े, कहीं पढ़े, उसकी पढ़ाई का खर्चा जितना अनुमानित है वो अब बिना किसी गारंटी के और उसको दिया जाएगा। सरकार उसकी गारंटी लेगी कि अगर ये विद्यार्थी बड़ा होने के बाद नहीं भरेगा तो सरकार की गारंटी है, सरकार पे करेगी। ये ठीक है कि जब वो पढ़ाई करके आगे बढ़ेंगे तो उसकी नौकरी कहां लगी है वो सरकार को उनको बताना होगा, ताकि अपनी नौकरी लगने के बाद या अपना कोई बिजनेस करने के बाद
किस्तों के अंदर वो वापस लौटा सके। तो ये जो लोन है बिना गारंटी के, स्कूल विद्यार्थी, कॉलेज विद्यार्थी हायर एजुकेशन के लिए विदेश में, देश में जहां उनको पढ़ना है, पढ़ाई के अंदर किसी बालक को नहीं रोका जाएगा। खास करके हमारी बच्चियां, हमारी लड़कियां इसके अंदर बहुत ज्यादा लाभान्वित होंगी। ये चीज भी हम आगे चल करके कर रहे हैं। इसी प्रकार सुरक्षा के नाते से सीसीटीवी कैमराज, इनका बहुत उपयोग है। हर जगह तो चौकीदारा नहीं किया जा सकता, पुलिस नहीं खड़ी की जा सकती। सीसीटीवी कैमरा एक ऐसी चीज है कि 24 घंटे कहां क्या घटना हो रही है उसकी फोटोग्राफी उसमें आती रहती है। आप जब चाहो देख सकते हो कि इस स्थान के ऊपर क्या बात हुई, क्या घटना हुई, कौन आया, कौन गया। हरियाणा में अभी तक 2 लाख सीसीटीवी कैमरा है, सिर्फ पूरे सब जिलों में मिलाकर, शहर गांव सब में। हमने विभिन्न विभागों को कहा कि योजनाएं बनाओ, सीसीटीवी कैमरा बढ़ाओ। योजना बना करके हमने अगले इस 5 साल के अंदर 1-1 लाख करके बढ़ाएंगे। 1 साल के लिए 1 लाख का टारगेट दिया है, आगे और टारगेट देंगे। कुल मिलाकर 2 लाख सीसीटीवी की कैमरे की जगह 5 लाख सीसीटीवी कैमरा ये हरियाणा में होंगे। हर चप्पा सीसीटीवी कैमरा के अंतर्गत आ जाएगा, ताकि कहीं कोई गड़बड़ होती है तो सुरक्षा की दृष्टि से हम जो हैं, जो कल्प्रेट है, दोषी है, अपराध करने वाला, उस व्यक्ति को जल्दी पकड़ सके, ग्रैब कर सके। महिला सुरक्षा बहुत सुनिश्चित होगी इसमें से। कहीं कोई घटना होगी ताकि उसको डर बैठा रहना चाहिए, मैं कुछ भी करूंगा तो मैं सीसीटीवी कैमरा में पकड़ा जाऊंगा। आज बहुत से चोरी कटने घटनाएं, डाका डालने घटनाएं, वाहन चुराने वाले या कोई बैंक लूटने वाले, एटीएम लूटने वाले तुरंत एटीएम के सीसीटीवी कैमरा के अंदर पकड़े जाते हैं और तुरंत उनको धर लिया जाता है। इस व्यवस्था को और ज्यादा मजबूत किया जाएगा, इस बात की मैं आपको जानकारी दे रहा हूं। इसी प्रकार हमारे माताओं बहनों में या हमारे छोटे बच्चों में कुपोषण, अनीमिया, इसकी बहुत बड़ी मात्रा में शिकायत है। उनके खान पान की व्यवस्थाएं शायद पर्याप्त नहीं है, या अगर हैं तो उसका ध्यान नहीं रखती हैं। और मां का दिल तो ऐसा होता है कि वो खुद भूखी रह के अपने परिवार के जो बाकी सदस्य हैं उनको ही खिलाने में लगी रहती है, अपने स्वास्थ्य की चिंता नहीं करती है। हम लोगों ने तय किया है कि हरियाणा को कुपोषण फ्री करेंगे, अनीमिया फ्री करेंगे। इसके लिए सारी योजनाएं बनाएंगे हेल्थ डिपार्टमेंट के माध्यम से कि कोई हमारा बच्चा, हमारी बहन बेटी, हमारी माता कुपोषण की शिकार नहीं रहनी चाहिए, अनीमिया के शिकार नहीं रहनी चाहिए। हमने जैसे अपने प्रदेश को कुछ बीमारियों से फ्री किया है, हमारे यहाँ पोलियो फ्री हरियाणा हुआ है, उस पर प्रयत्न किए गए, बहुत से स्थान पोलियो फ्री हो गए हैं। अब हमने बीमारी के ऊपर टीबी फ्री करने के लिए अपना अभियान चलाया हुआ है, और अब इसीलिए अगले अभियान के रूप में अनीमिया और कुपोषण, इससे फ्री करेंगे हरियाणा को, ताकि एक भी नागरिक हमारा अनीमिया से ग्रस्त ना हो, कुपोषण से एक प्रकार से उसको मुक्ति मिले। ऐसी योजनाएं हम ये सब बनाएंगे। ये भी एक नई चीज हम आगे लेकर के आ रहे हैं। तो भाइयों बहनों, हम लोग समाज के हित में अभी तक किया है, जो किया है मुझे लगता है उससे समाज के अंदर एक अच्छा वातावरण बना है। और मैं कहता हूं कि अगर पिछले 5 साल की हमारे काम के देखते हुए संतुष्टि अगर है, आप लोगों को संतुष्टि है, तो मैं निश्चित रूप से चाहूंगा कि हमारी बहन माताएं ये सब अगले 5 साल के लिए भी हमको आशीर्वाद दें, ताकि अगली बार जो भारतीय जनता पार्टी का एक लक्ष्य तय किया है 75+ का, उसको पार करके एक मजबूत सरकार हम बनाएं। मैं एक बार पूछना चाहूंगा आपसे कि आपको पिछले हमारे 5 साल से काम से संतुष्टि है कि नहीं? देश और दुनिया की तमाम खबरों को जानने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे न्यूज बाजार चैनल को। साथ ही हर एक अपडेट से जुड़े रहने के लिए बेल आइकन को दबाना ना भूलें।